बाबा यमुना जी स्नान करने के लिए गए। दो माताएं आ रही थीं, ब्रजवासिनी माता, भोली भाली माता। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिल आए एक बार। जैसे बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली। जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए। जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बिचारी कहने लगी, अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। कहा भयो बहन? बोले बा बड़ो ना हो, छोटे पाओ, हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है, लड्डू गोपाल। ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे। साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करे। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम। अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पाँव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भय, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ो निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए, हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में। देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी, कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए।